समझ में नहीं आता, इसीलिए खुशी नहीं होती है। जन्मदिन मनाएं तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं, अगर अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये जो जन्मदिन है, माना ये जो दिन है मेरे लिए कितना विशेष है, फिर तो वो खुशियां बांटेगा ना। उसको ये रहता कि बस मैं, अब जिसका जन्मदिन होता है उसे खुद खाने की होश कहाँ होती है, उसे तो सिर्फ खिलाने की होश होती है। और जो खाते हैं वो कहते हैं वाह, वो फिर उसे ब्लेसिंग देते हैं। जन्मदिन मनाएं तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। जो जो नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाएं। आज फिर से समझाते हैं। क्या होता है कि बाबा हमें बार बार हर चीज समझाते हैं। हमें जब समझाई जाती है तो हम एक हफ्ता करते हैं उस चीज को, या 4-5 दिन करते हैं, या 1-2 दिन करते हैं, फिर हमें फिर से बताना पड़ता है, फिर उसको रिवाइज करते हैं। माना 15 दिन के बाद फिर से रिवाइज कराया जाए, बाबा वो भी करता है। इसलिए मुरलियां रिपीटिशन में चलती है, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है, बार बार भूल जाती है कि क्या बाबा ने हमको पर्सनली कहा है, क्या हमको डायरेक्शन दिया, फिर भूल जाते हैं। कहा है शांत रहो, मीठा बोलो, सबसे प्यार से चलो, फिर भूल जाते हैं। जिस दिन मुरली में आता है उस दिन देखना इनकी अवस्था, उस दिन बड़ा अच्छा रहता है, आज तो बड़ा अच्छा। तो ये सदा काल के लिए क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो संस्कार बनाने के बारे में आपने विचार नहीं किया। आपने सिर्फ आज के लिए टास्क लिया है, आज के लिए। आज मुझे मीठा रहना है, आज मुझे किसी से नहीं माना बहस नहीं करनी है, आज मेरे को सबसे अच्छा व्यवहार करना है। एक दिन के लिए, अगर एक दिन आप मीठा रह के सारा दिन मीठा महसूस कर सकते हो, तो इसका मतलब विघन डालने वाले आप ही हो, जो आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो। और अगर दूसरे विघन डालते तो जिस दिन आपने मीठा रहना है उस दिन भी ना रह पाते। लक्ष्य तो आपने लिया है ना, विचार जरूर करना। तो कोई भी चीज होती है, बाबा हर बार 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 क्यों समझाते हैं? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। पर्सनली भी समझाते हैं, प्रैक्टिकली भी बताते हैं, हर चीज बताते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा अच्छी बात नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। समझ आ जाती है, हाँ भाई 1-2 इंसिडेंट्स होते हैं तो समझ आ जाती है, लेकिन फिर से वैसे हो जाते हैं। फिर से बाबा समझाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल चार्ट के लिए कहा जाता है, चार्ट रखना। उस दिन बड़ा अच्छा से रखना है, फिर अगले दिन फिर लूज, फिर तीसरे दिन फिर लूज, फिर चौथे दिन भूल, कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा ने क्या एक दिन के लिए डायरेक्शन दिए होते? आपके जीवन के लिए, आपकी जीवन की संभाल के लिए वो सदा काल के लिए डायरेक्शन देता है, पर हम सदा काल अप्लाई नहीं करते। इसीलिए बाबा को बार 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 समझाना पड़ता है। और कितना समझाए, लेकिन होता क्या, सुबह समझाओ शाम तक फिर वैसे। तो क्या समझ में आता है कि कुछ ही घंटों का समझाए क्या, या हमने अपने संस्कार बना देने कि दोबारा उस चीज पर हमें समझ ना लेनी पड़े, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है। कोई भी चीज है उसको रट्टा मारना, या कॉलेज या स्कूल में जो पढ़ते थे, एक बार समझ आ गई तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, लास्ट टाइम ही पढ़ते हैं बस उसको, क्योंकि वो समझ आ चुकी है। तो जो नहीं समझ में आती उसको आप रटते हो, और जब रटते हो तो भूलते हो। अब तो सारी चीजें प्रैक्टिकल जब बड़े हो जाते हैं ना तो जल्दी समझ में आती है, जब छोटे होते हैं तो समझ नहीं आती है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये बात समझ नहीं आती है कि क्यों सब कह रहे हैं कि समझ के याद करो। तो आज भी बाबा कह रहे हैं समझ लो, फिर हर चीज को करना बड़ा सहज लगेगा। तो समझ लो आप, बस इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपका दिल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। क्या कहते हैं साफ और स्वच्छता क्या होती है? ये दिल की पारदर्शिता होती है। जो आपके दिल में स्पष्ट बात करी, एकदम क्लियर हो गए, और फिर उसके बाद बाबा आपके साथ पूरा रिस्पॉन्ड देते हैं और हर घड़ी आपके साथ साथ चलते हैं। ओके, ओम शांति।